Praise the Lord. I greet you all friends in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ in Yehovah Ministry UK live page. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लाइव पेज पर मैं नरेला सीमा दास स्वागत करती हूँ। दोस्तों मैं आपके साथ लाइव हो रही हूँ उड़ीसा इंडिया से। आज का जो दोस्तों थीम वर्स है, द थीम वर्स विच आई हैव टेकन फॉर टुडेज मेडिटेशन यू विल फाइंड इन Matthew chapter 6 verse 24 where Jesus said that no man can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise. No man can serve both God and money. कोई भी इंसान एक साथ दो मालिकों का सेवा नहीं कर सकता। वो एक के प्रति प्रेम रखेगा तो दूसरे को वो समर्पित रहेगा तो दूसरे के प्रति समर्पित नहीं रह पाएगा। एक इंसान एक साथ परमेश्वर और धन यानी कि पैसे का सेवा नहीं कर सकता। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर को सेवा करना, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के प्रति समर्पित रहना हम समझते हैं, लेकिन धन की सेवा ना करना, धन के प्रति समर्पित ना रहना या फिर रहना, यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे। इस वचन को हम मेडिटेट करेंगे दोस्तों, और बाइबल से हम इसे आज ध्यान करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने हृदय तो नेटवर्क यहाँ पे बहुत स्लो दिखा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है। अगर मैं क्लियर हूँ, इफ आई एम क्लियर माय वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज लिख के बताइए कि नेटवर्क क्लियर आ रहा है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने जो हमें दिए हैं आपके वचन से ध्यान करने का, मेडिटेट करने का, प्रभु हम अपने आप को आइए, क्योंकि आपका वचन जो है वो प्रबल है, वो जीवित है, वो सक्रिय है, वो दो धारी तलवार से ज्यादा धार है। वो हमारे भीतर प्रवेश कर कर हमारे हृदय को, प्राण को, हमारे मज्जा को, हमारे गुदगुद को, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर कर, गांठ के अंदर प्रवेश कर कर छेद कर जाती है। वे हमारे मनों को, हमारे ईश्वर आपके वचन के लिए आप हमसे बातें कीजिए और आपके वचन के द्वारा हमें सिखाइए। इस समय को और इस मिनिस्ट्री को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Praise the Lord. Thank you, friends. Am I clear? Thank you for joining. Praise the Lord. Thank you for joining. I would like to also give thanks to our pastor, Reverend Charanjit Singh जी, और उनकी जो मिनिस्ट्री है और उनकी जो सेवकाई है, उनका जो बोझ है वचन को बांटने का, और परमेश्वर का जो संगीत प्रभु को बहुत डिस्टर्बेंस दिखा रहा है यहाँ पे दोस्तों। वीडियो क्लियर आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, प्लीज कमेंट कीजिए तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। ओके, तो आज का जो थीम वर्स है, टुडेज थीम वर्स व्हिच आई हैव सेड, इट इज आई हैव टेकन फ्रॉम मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24। एक इंसान दो मालिकों का सेवा नहीं कर सकता है। दोस्तों हर एक इंसान का एक ही जीवन होता है। वी ऑल हैव वन लाइफ ओनली, एंड दिस वर्स इज टॉकिंग अबाउट द मास्टर ऑफ आवर लाइफ। हर एक इंसान का एक ही जीवन होता है और एक जीवन का सभी का मालिक एक ही हो सकता है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन के मालिक है तो धन हमारे जीवन का मालिक है तो परमेश्वर आपके जीवन के मालिक नहीं हो सकते। इफ गॉड इज योर master, then money cannot be your master. If money is your master, then God cannot be your master, because Bible says that you cannot साथ में परमेश्वर और धन यानी कि पैसा दोनों का सेवा एक साथ आप नहीं कर सकते। दोस्तों पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है पैसे all about money. What is all about money and what Bible talks about money? पैसे के विषय में बाइबल क्या कहता है दोस्तों? पहला तिमोथी उसका 6-10 पद में लिखा हुआ है। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10, इट इज रिटन दैट द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ all evil things,
and many people eager for money have wandered from their faith and have pierced themselves with many griefs. जिसे हिंदी में मैं बोलना चाहूंगी कि धन के प्रति प्रेम और बुराइयों का जड़ होता है और बहुत सारे लोग उसे प्राप्त करने की वजह से अपने विश्वास से भटक गए और अपने आप को वो छलनी कर दिए, यानी कि उनकी जिंदगी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। दोस्तों, पैसे के विषय में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि टॉपिक ये ऐसा एक विषय है जिसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो कोई भी नहीं बोलेगा कि दिस इज समथिंग व्हिच इज इररिलेवेंट टॉपिक टू मी। आप अगर दूसरे किसी विषय में बात करेंगे तो भले ही इंसान सुनना पसंद ना करे, लेकिन धन या फिर पैसा एक ऐसा विषय है व्हिच इज वेरी रिलेवेंट टू एवरी पर्सन फ्रॉम ऑल जनरेशन, चाहे वो मॉडर्न टाइम की बात करूं मैं, पैसा एक विषय है जिसके साथ हर कोई अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। बाइबल क्या कहती है दोस्तों, और यीशु मसीह हमें क्या कहना चाह रहे इस वचन के द्वारा? पैसा क्या ये गलत चीज है? Is money is a wrong thing? Is money is a evil thing? Many people think that money is a evil thing. Is not a evil thing. पैसा एक खराब वस्तु नहीं है, पैसा एक खतरनाक या फिर जानलेवा वस्तु नहीं है। Money is not a evil thing. I will request all of you to kindly share today's message because it is very important, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने विश्वास से भटक गए हैं। वचन कहता है कि बहुत सारे लोग अपने विश्वास से भटक, फिर धन को प्राप्त करने की प्रयास में बहुत सारे लोग अपने विश्वास से भटक गए और बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा। पहला तिमोथी 6:10 में लिखा हुआ है दोस्तों। तो मनी इज नॉट ए इविल थिंग, पैसा जो होता है वो गलत चीज है। मनी इज नॉट ए इविल थिंग। जैसे मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, दीज आर कॉल्ड इविल थिंग्स। ये जो वस्तुएं होती है दोस्तों, खराब वस्तुओं में इसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये खराब वस्तुएं हैं, क्योंकि शराब कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। वो किसी भी एंगल से आप देखेंगे, ड्रग्स हुआ या फिर अल्कोहल हुआ, दीज आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज हार्मफुल। ये वे लिए नहीं बने, वे कभी अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन पैसा ऐसा नहीं है। धन जो होती है, पैसा जो होता है, इट इज नॉट ए इविल थिंग, बट बाइबल सेज दैट द लव ऑफ मनी इज द इविल थिंग। The love of money is the root of all evil thing. पैसे के प्रति प्रेम, पैसे के प्रति प्रेम, पैसे के प्रति सेवा करना वो गलत है दोस्तों, बाइबल कहती है। तो हम देखेंगे दोस्तों, पैसे के साथ हमारा हर एक इंसान का एक रिश्ता होता है। वी ऑल नीड मनी। मनी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नो वन कैन लिव विदाउट money. Should not survive for money. We need to remember it, dear friends. We need money to survive, but we should not survive for money. हमें पैसा चाहिए, हमें धन चाहिए जीने के लिए, लेकिन हमें जीना है। Just I want to make it clear. हमारी जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना या फिर धन कमाना नहीं होना चाहिए। The purpose of our life, money. पैसा कमाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमें हर एक छोटी सी छोटी चीजों के लिए पैसा चाहिए। कोई भी मार्केट जाएगा तो उसे कोई भी सामान, या चाहे वो खाने का सामान हो या देगा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास पैसे हो। वी नीड टू हैव मनी to purchase even the small thing for our day-to-day life. Money is a very important part of our life. But here Jesus is telling something very different. What he is telling, वो कुछ अलग ही विषय में बात करे, उसे हम देखेंगे दोस्तों। पैसा जो होता है दोस्तों, हर एक इंसान का पैसे के साथ दो काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप विथ मनी। एक होता है बहुत जेन्युइन रिलेशनशिप, साधारण सा रिश्ता, साधारण सा रिश्ता पैसे के साथ, यानी कि धन के साथ। और दूसरा होता है दोस्तों गहरा रिश्ता, इंटीमेट रिलेशनशिप विथ मनी। आप इससे अपने आप को आप जांच सकते हैं कि मेरा पैसे के साथ यानी कि धन के साथ किस किस्म का रिश्ता है। What kind of relationship I have with money? So you can evaluate yourself. You can think. Just let me give you some of the points. जिसका पैसे के साथ
casual relationship with money, these are the people, they earn money, वे पैसे को कमाई with honesty, they earn money with honesty and they are happy with their earnings. जो जिन लोगों का पैसे के साथ साधारण सा रिश्ता होता है दोस्तों, वे ईमानदारी के साथ कमाते हैं, मेहनत के साथ कमाते हैं और वे जो कमाते हैं उससे वो संतुष्ट, पैसे के पीछे नहीं भागते, वे पैसे के पीछे नहीं दौड़ते हैं, वे दूसरों को देते हैं, वे दानी होते हैं और वे जब दूसरों को देते हैं उन्हें देने में खुशी मिलती है. दे आर जेनरस पीपल, दोज हु आर हैविंग ए कैजुअल रिलेशनशिप विथ मनी. वे दूसरों के लिए सोचते हैं और अपने धन को या फिर अपने पैसे को दूसरों के साथ बांटने में. These are the people who are having a very casual relationship with money. उनका एक साधा के साथ. और जिन लोगों का पैसे के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, उनका कैसा रिलेशनशिप होता है मैं बताती हूँ. वे वैसे लोग हैं जो बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत कमाना चाहते हैं और बहुत जल्दी कमाना चाहता है. दे वांट टू अर्न मनी एंड इन एनी वे, चाहे वो ईमानदारी से हो या फिर ईमानदारी से ना हो, वो पैसा कमाना चाहते हैं और वो बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं. और वे कमाते हैं खुद के लिए, वो अपने लिए खर्चा करते हैं, उन्हें दूसरों के जीवन से कोई लेना देना नहीं. भले किसी को चाहिए या फिर कोई जरूरतमंद है, कोई गरीब है, उसके लिए उन्हें कोई और वो दूसरों को देना भी पसंद नहीं करते और अगर देते भी है तो वो उसके पीछे उनका सीक्रेट एजेंडा रहता है. दोस्तों, आपका रिश्ता कैसा है? What kind of relationship we have with money? We should see, we should check. हमें इसे परखना चाहिए, हमें इसे जांच करना चाहिए. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप अगर धन से ठीक है तो आप उसके प्रति समर्पित रहेंगे, उससे प्रेम करेंगे, उसको आप सेवा करेंगे. You will chase after money if you love money, and Bible says that the love of money is the root of all evil thing. Ecclesiastes, I would like to read one verse from Ecclesiastes. Or satisfied with money and the abundance of his इनकम. जो पैसे से प्रेम करता है दोस्तों, वो कभी भी पैसे से संतुष्ट नहीं होगा, वो पैसे से कभी भी संतुष्ट नहीं होगा. भले उसके पास बहुत ज्यादा पैसे भी पैसे से संतुष्ट नहीं होगा. तो पैसा कमाना क्या गलत बात है? Many a times people used to ask that is it wrong? All my dear friends, not at all. To work hard to earn money is not wrong. Because in the beginning when God created man to work only. परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, आप अगर आदि पुस्तक पढ़ेंगे दोस्तों, I would like to give the reference, you will find it in Genesis chapter 2 verse 15. When God he created Adam and he put him in the garden of Eden to work on it and to take care of it. परमेश्वर ने जब आदम को वाटिका में रखा था और उसे काम करने का, वहां पे काम करने का, एक गार्डनर की तरह, एक माली की तरह काम करने का जिम्मेदारी दिया था, so that he will work there. दोस्तों, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम बैठे रहे, इससे उससे हम मांगते रहे. God doesn't want us to be lazy, sluggard. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम केयरलेस बने. He wants us to be perfect. He wants us to work hard. वो चाहते में लिखा हुआ है, Proverbs chapter 10 verse 4 में लिखा हुआ है, आलस्यता जो होती है दोस्तों, वो परिणाम होता है, निर्धनता का परिणाम होता है आलस्यता. किंतु परिश्रमी अपने हाथों से समृद्ध बनता है. A slack hand causes poverty, but the hand of a diligent. परमेश्वर चाहते कि हम सभी इंसान परिश्रम करें, कठोर मेहनत करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया है दोस्तों कि हम परिश्रम करें. और किस तरीके का परिश्रम करें? उचित रूप से परिश्रम करें. परमेश्वर चाहते कि हम पैसे कमाएं, लेकिन उचित रीति से, अनुचित रीति से बिल्कुल नहीं दोस्तों. बिना परिश्रम किए अनुचित रीति से कमाया गया धन शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, परंतु जो धन
परिश्रम से कमाया जाता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। लेट मी रीड इट इन इंग्लिश। The shrink, wealth gain hastily will shrink, but whoever gathers little by little will increase it. निर्धनता का कारण होता है दोस्तों आलस्यता। परमेश्वर चाहते हैं कि हम काम करें। मैंने काफी सारे परमेश्वर के लोगों को देखा है, मुझे बड़ी दुख होती है कहने में कि वे परिश्रम नहीं करते, वे मेहनत नहीं करते, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो इधर उधर हाथ मांगते हैं, इसके पास उसके पास जाके पैसे के लिए वो हाथ मांगते हैं। वो कहते कि हमें ये जरूरत है, हमें फलाना चीज चाहिए, ये चाहिए और आप हमारी मदद करें। दोस्तों परमेश्वर चाहिए, उन्हें हमें उन हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन काफी बार हम डिसीव हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी कहिए उनसे, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, लेट देम सर्व गॉड नॉट टू सर्व मनी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैसे के लोभ में आकर अपने विश्वास से वे भटक गए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। Psalm 37:25 में सामिस्ट कहते हैं कि I was old and now I am young, yet I have not seen a righteous forsaken. And मैं बूढ़ा था, अब मैं जवान हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा एक धार्मिक को शोकित होते हुए और उसके संतान को रोटी के लिए भीख मांगते नहीं रखेंगे दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि those who trust in the Lord, Psalm 34 verse 8, no good thing, जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है उसे कभी भी अच्छी वस्तुओं की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ओल्ड टेस्टामेंट मैं share with you some of the illustration from the Old Testament where people have loved money and they despised God and how the punishment has come upon them। कुछ लोगों ने विश्वास, परमेश्वर के ऊपर विश्वास था धन के प्रति, पैसे के प्रति, और उस वजह से काफी लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया। तो पहला एग्जाम्पल मैं लूंगी, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। You can turn with me Joshua chapter 7. So there is an example of one man, his name was Achan, जिनको अखान बोला जाता है हिंदी में भी। और अखान एक व्यक्ति था, he was from the tribe of Judah। तो उस समय की बात प्रॉमिस लैंड में, and they have conquered the city of Jericho. Joshua was leading the promised land. So God said to Joshua and to the people of Israel that when you will conquer the city of been devoted, bring them to the temple of the Lord. For example, gold, silver, bronze, anything. Lord, bring it to the house of the Lord. कोई भी संपत्ति जो अर्पण के लिए चढ़ाया जाता है उसे कि डू नॉट टेक देम फॉर योर पर्सनल यूज, ब्रिंग देम टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। और वे लोग वहां पे गए थे जेरिको नगर में, उन्होंने वहां पे आक्रमण किया, सारे लोग वहां पे थे, उन्होंने उसे नष्ट किया। बट Achan was he took some of the things that has been devoted and a beautiful Babylonian robe, then gold and some shekels of silver, gold और silver और बहुत सारी चीजें जो थी बहुत सुंदर थी, उसे बहुत सुंदर लगा और उसने वो सब लाकर अपने टेंट के नीचे छुपा दिया। Things that has to be given to the temple of the Lord, that has to be surrendered and to be kept in the house of the Lord, but Achan did that sin. अखान ने ये पाप किया और उसके इस committed the wrath of God came upon Israel and they were attacked by the neighbor enemies। जो आस पड़ोस के शत्रु देश थे, छोटे छोटे देश, वे सारे इजरायलियों को मार डाला उन्होंने। परमेश्वर का प्रकोप आया इजरायलियों के ऊपर। वे लड़ाइयां जीत रहे थे, लेकिन वे लड़ाइयां हारने लगे जब एक आदमी ने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर उसने धन को छुपा। जोशुआ और जो बाकी लोग थे उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कहा कि
तुम लोगों ने, इज़राइल ने पाप किया। और परमेश्वर ने तब उन्हें कहा कि आखान है, और उन्होंने एक चुनाव किया, और उसके बाद उन्हें पता चला कि इट वाज आखान सहित उसके पूरा परिवार को विनष्ट किया गया। उसके पूरे परिवार के ऊपर परमेश्वर का जो प्रकोप है आया, एंड everyone was killed. So that was the consequence for the love of money. My dear friends, it is very dangerous. We need to learn from the Bible that if you really serve the consequence. I would like to give one more example that you will find in Acts chapter 5, and it is a very well-known incident. It is about Hananiah and Shapira. देर में हम जानते हैं दोस्तों, उन्होंने एक जमीन बेचा था, और उस जमीन को बेचने के बाद उन्होंने कुछ अमाउंट जो था अपने लिए रख दिया था, और बाकी का जो पैसा उन्हें मिला था वे परमेश्वर के मंदिर में ले आए, और उन्होंने शिष्य से कहा कि ये वही पैसा है जो जमीन बेचने के बाद हमें मिला। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, दे हैव प्रेजेंटेड इन ए रॉन्ग वे। उन्होंने अपने लिए भी पैसा रखा था। दे हीड सम मनी फॉर देमसेल्फ, बट दे सेड दैट दे हैव ब्रॉट द एंटायर मनी टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। दे हैव लाइड टू द लॉर्ड एंड दे हैव केप्ट मनी फॉर देमसेल्फ। वहां पे शिष्य कहते, क्या ये तुम्हारा पूरा जमीन लाइड टू द स्पिरिट ऑफ गॉड? और उसी समय हननिया और शफीरा जो थे वहीं पर दोनों मर गए थे। Judas Iscariot, he was one of the disciples of Jesus. He was following Jesus. He was listening, seen many miracles performed by Jesus, done by Jesus. Yet, I would like to give the reference in John chapter 12. You will see that one day when Jesus went to the house of Lazarus, एक बार यीशु मसीह लाजरस के घर गए। वे लोग भाई बहन थे, उनके घर गए थे, और वहां पर माथा प्रभु यीशु मसीह के लिए भोजन प्रस्तुत कर रही थी। और मैरी जो थी उसने एक बहुत ही एक्सपेंसिव परफ्यूम लाके यीशु मसीह के उसने पैर धोया और अपने बालों से पोंछा। उसने कहने लगा, दिस इज ए वेस्ट ऑफ मनी, दिस परफ्यूम कुड हैव बीन सोल्ड एंड द मनी कुड हैव बीन गिवन टू द पोर। जूडास इस्करियट वहां पे बोलने लगा, ये तो पैसा बर्बाद कर दिया। ये जो परफ्यूम था इसे बेचकर, क्योंकि वो परफ्यूम जो था दोस्तों बहुत ही एक्सपेंसिव था, और उसने कहा कि इसे बेचकर पैसा जो था वो गरीबों को दे सकते थे। पैसा कहा, क्योंकि लिखा है कि इट इज नॉट बिकॉज दैट ही हैड द कंसर्न फॉर द पोर, बट इट वाज बिकॉज दैट ही हैड द लव ऑफ मनी। ही वाज ए थिफ, वो एक चोर था, और वो जो करता था और उसमें से वो कुछ निकाल लेता था अपने पर्पस के लिए, पर्सनल यूज। सो ही हैड द लव ऑफ मनी। और हम जानते कि उसी को उसके शत्रुओं के सामने सौंप दिया था। वी नो द एंड ऑफ जूडास इस्करियट। हम जानते कि उसका शेष, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। वो उसका मृत्यु हुआ, और वो भी भयंकर रूप से मृत्यु हुआ। दोस्तों, वचन हमें सतर्क करती है, डू नॉट लव द वर्ल्ड और एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। द लव ऑफ फादर इज नॉट विथ यू। संसार से या फिर संसार के किसी भी वस्तु को प्रेम न करें। अगर आप संसार से प्रेम करते या फिर संसार के किसी भी वस्तु से आप प्रेम करते, तो परमेश्वर का प्रेम आपके साथ नहीं है। द लव ऑफ फादर इज नॉट विद यू इफ यू एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। दोस्तों, ये सिर्फ मैं कह नहीं रही हूँ, ये मेरी अपनी टेस्टिमनी भी है, क्योंकि मैं जब यीशु मसीह को नहीं जानती थी, तभी भी मुझे पैसे से या फिर धन से प्रेम नहीं था। दो आई हैव स्टडीड ए लॉट, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ा, मैंने MBA किया, लेकिन पैसे धन कमाना है वो मेरा इंटेंशन कभी भी नहीं रहा। और यीशु मसीह को जानने के बाद आई वुड लाइक टू share with you that I was getting only 3,000 rupees that time I was a student. और मैंने उस 3,000 में से भी I used to take out tithe for the kingdom of God. परमेश्वर के मंदिर में उसे चढ़ाना था मुझे, भले ही मेरे पास not love money, for the love of money is the root of all evil things. दोस्तों,
धन का सेवा करना, धन के प्रति प्रेम होना, ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। और अगर आप धन से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि वचन के धन का सेवा नहीं कर सकते। बोथ आर ऑपोजिट, यू कैनॉट सर्व बोथ गॉड एंड मनी। दो धनी व्यक्ति के बारे में कहना चाहूंगी, और ये दोनों ही धनी व्यक्ति जो है आप पाएंगे दोस्तों इसे न्यू टेस्टामेंट में। और एक धनी व्यक्ति था जिसने परमेश्वर से इतना प्रेम किया कि उसने पैसे को यानी कि धन को इतना प्रेम किया कि उसने परमेश्वर को त्याग दिया। तो दोनों के बारे में बताना चाहूंगी। द First man, he loved money so much that he despised God, and the second rich man, both are rich men, so much that he despised money. तो इसका मैं रेफरेंस देना चाहूंगी दोस्तों। The first one you will find it Matthew chapter 19 verse 16 to 22. There was a young man, एक धनी व्यक्ति था, वो यीशु मसीह के पास आता है, and then he asked Jesus कि मास्टर कौन सा मैं अच्छा काम करूं जिसकी वजह से मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूं? What good shall I do to enter into eternal life? Then Jesus said, obey the commandment. आप आज्ञाओं को पालन करो। Jesus said, honor your parents, do not commit adultery, do not murder, do not steal, डू नॉट कवर। कमांडमेंट थे, ऊपर के 4 छोड़कर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने माता पिता का सेवा करो, नरहत्या ना करो, व्यभिचारी ना करो, किसी का धन चुराओ नहीं, अपने पड़ोसी। वो कहता है ऑल दिस आई हैव केप्ट, मैं तो ये सब पालन करते आ रहा हूं। ऑल दिस आई हैव केप्ट, What do I still lack? फिर भी मुझ में कुछ कमी है। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं Go sell your heaven, जाओ तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति है सब बेच डालो और गरीबों को दे दो, और तुम्हारा स्वर्ग में तुम बहुत संपत्ति पाओगे। और लिखा हुआ है कि वो धनी युवक उदास हो गया और वो वहां से दुखी चला गया। This young man that place. He loved money. He served money. Money was his God. He loved money so much that he loved money. उसका परमेश्वर था, उसका पैसा, उसका धन, इसीलिए उसने सत्य ईश्वर को, you see friends, he came to the right one. He came to Jesus Christ. यीशु मसीह सत्य ईश्वर, स्वयं ईश्वर पृथ्वी पे आए थे, और वो यीशु मसीह के पास आया, लेकिन उसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। क्यों? मालिक था धन, पैसा उसका मालिक था। He was serving money. He loved money, Christ God. He has rejected Christ. He went sad. वो दुखी चला गया क्योंकि वो छोड़ नहीं पाया। Another example we will see. This was also very rich man. ये भी बहुत धनी व्यक्ति था, and his name was Zacchaeus. We know about Zacchaeus. It is a very well-known incident, and we will start from verse 1 to 10. Zacchaeus जो था, Zacchaeus एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, and he was the chief of tax collector. वो एक जो कर अदायकर का एक प्रधान था. He was a chief tax collector. He was a very rich Jesus. When he met Jesus, kindly read. It is written that Jesus went to his house and then he stood up. He stood up and then he said that now Lord, I give half of my possession to the poor, and if I have cheated or taken money from anyone in any unworthy way, I will return. ज़ैकियस का जब यीशु मसीह के साथ मुलाकात होता है, ज़ैकियस वहां पे कहता है कि उस दिन ज़ैकियस कहता है कि मैं अपने धन का, मैंने किसी की संपत्ति ली है, अन्याय से ली है, तो उसको मैं 4 गुना वापस करता हूँ। ज़ैकियस loved God and despised money. ज़ैकियस ने परमेश्वर से प्रेम किया, तो त्याग दिया।
दोस्तों, बहुत जरूरी है आप किससे प्रेम करते हैं, आप किसकी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की या पैसे की, धन की सेवा कर रहे हैं। काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वे परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर का सेवा करते हैं पैसे के लिए, धन के लिए, मनी। I have come across many people and it is very sad. Bible says that the love of money is the root of all evil things, and for the desire to get more and more money, many people have wandered from their faith. बहुत सारे लोग अपने विश्वास से भटक गए और बहुत सारे दुखों का सामना उन्हें करना पड़ा। दोस्तों, आप किसकी सेवा कर रहे हैं? हमारे पास काफी लोग आते, हम उन्हें कहते, वो जब पैसे मांगते हमसे, हम उन्हें कहते सबसे पहली बात निर्भर करो। पैसे के ऊपर तुम निर्भर करते हो, लोगों के ऊपर निर्भर करते हो। लोग अगर पैसा देना बंद कर देंगे तो तुम्हारा विश्वास कहाँ जाएगा? सो वी टीच आवर पीपल, वी टीच आवर इवांजलिस्ट दैट डिपेंड ऑन द लॉर्ड बिकॉज ही नेवर फेल्स, ही नेवर फेल्स। आपको किस चीज की जरूरत है दोस्तों? परमेश्वर को मालूम है। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 29, जिसने भी मेरे लिए, यीशु मसीह कहते, जिसने भी मेरे लिए अपना घर, अपना जमीन जायदाद, अपना माँ बाप बच्चा यहाँ तक ना दूंगा और अनंत जीवन का अधिकारी बनाऊंगा। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉमिस, वी नीड टू रिमेम्बर दिस प्रॉमिस। जीसस सेड, he who has left his property, left his house, father, mother, brother, sister, for my name's sake, I will give him life. दोस्तों, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर जानते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं चाहिए, आपको रोटी चाहिए, आपको बच्चे के लिए कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, उनके पढ़ाई के लिए आपको खर्चा उठाना पड़ता है। God not give your, He will not give your greed. He will not fulfill your greed. मैंने एक बार एक दंपत्ति है, वे प्रभु का काम करते हैं, सुना उन्हें कहते हुए, वे कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, दूसरों के हमारे पास कार नहीं है, हमारे पास बड़ा घर नहीं है। वे परमेश्वर का सेवा करते, एक बहुत बड़े चर्च के वो पास्टर है और उनकी वाइफ भी कुछ मेंबर है, एक्टिव मेंबर। वे परमेश्वर का काम करते लेकिन ऐसे बातें करते हैं। दोस्तों, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर का सेवा करते हैं तो आपको परमेश्वर हर एक जरूरतों को आपका फुलफिल करेगा। बट डू नॉट चेज आफ्टर मनी, डू नॉट लव द मनी, मनी विल नेवर सेटिस्फाई यू। पैसा कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक वचन में पढ़ना चाहूंगी, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5। एवरी चैप्टर, एवरी का पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 5 पद में लिखा हुआ है कि कीप योर लाइफ फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी, फॉर द लॉर्ड सेड दैट आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। अपने आप को धन के, पैसे के लोभ से दूर रखो, अपने आप को दूर रखो। मेरे पास जो है उससे संतुष्ट रहो। बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी त्याग नहीं करूंगा। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन मनी, मनी शुड नॉट बी योर सिक्योरिटी। अगर बहुत ज्यादा पैसा होगा तो आगे की जिंदगी के लिए हमें कोई टेंशन नहीं होगा, हमारे बाल बच्चे, हमारे खानदान, कोई टेंशन नहीं होगा। If I don't need to worry for my future, I will be secure. We will have a secure future. We don't have to worry. There will be no tension, no stress. पैसा कमा लेते हैं, जितना हो सके पैसा कमा लेते और इकट्ठा करते रहते हैं। Lots of properties, they invest money in share market so that they can get a good income. They invest, बनाते हैं कि किस तरीके से अपने पैसे को हम बढ़ाए।
मुझे याद आती है एक मूर्ख धनी के बारे में, जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। एक मूर्ख धनी था, उसको मूर्ख कहा गया है, ए रिच फूल। व्हाट ही वाज डूइंग, उसे क्यों मूर्ख कहा गया? उसे धन था, बहुत सारा संपत्ति था, और एक साल उसका बहुत अच्छा फसल हुआ, और इट वाज ए गुड ईयर ऑफ हार्वेस्ट। और आप लोग ने देखा जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें रखने के लिए भंडार घर बनाया जाता है। तो इस व्यक्ति के पास भी भंडार घर था, लेकिन इस व्यक्ति ने सोचा, इसने कहा कि मेरे पास जो भंडार घर है जहाँ पे मैं फसलों को रखता हूँ, तो मैं अपने इस भंडार घर को तोड़कर बड़ा बनाऊंगा और उसमें मेरे सारे फसल को रखूंगा और मेरे जितने भी अच्छे अच्छे वस्तुएं हैं मैं सब रखूंगा। और की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे संपत्ति है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्तुएं हैं। सो आई डोंट नीड टू वरी, आई विल बी हैव गुड टाइम। मैं ऐश करूंगा, मैं मजे में रहूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी अच्छी वस्तुएं हैं। आई डोंट नीड टू वरी फॉर माई फ्यूचर, आई हैव लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर माई सेल्फ एंड लेट मी प्रिजर्व इट फॉर मी। मुझे मेरे लिए बचाना है, उसे जमा करना है, इकट्ठा करना है। और मन ही मन में वो सोच रहा था, और आज की रात तुझसे तेरी जिंदगी छीन ली जाएगी। टुडे नाइट ओनली योर लाइफ विल बी टेकन फ्रॉम यू। व्हाट आर यू अबाउट टुमारो? आज की रात तेरे लिए आखिरी रात है। फिर तू किसके लिए सोच रहा है कि तेरी संपत्ति काम आएगी? तेरी संपत्ति कुछ काम नहीं आने वाली। और उस आदमी के साथ होगा जो सिर्फ अपने लिए कमाता है, अपने लिए जमा करता है, अपने लिए धन इकट्ठा करता है। दिस इज गोइंग टू हैपन विथ एवरी ह्यूमन बीइंग who is only thinking for himself, who doesn't think for others, दूसरों को देता नहीं है, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, स्वार्थी व्यक्ति के लिए। दोस्तों, पैसा कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन पैसे को प्रेम नहीं करना है। धन कमाइए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परिश्रम करें, हम मेहनती बने टू that we should earn our money. He doesn't want to beg from others. वो नहीं चाहते कि हम किसी के सामने जाके भीख मांगे, किसी से पैसे उधारी आए, मेहनत करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वैसा ही बनाया है दोस्तों। लेकिन हमें पैसे का सेवा नहीं करना है। We should not serve money. We should not love money. We should not chase after money. पैसे के पीछे नहीं भागना है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए। पैसे का जो लोभ है, धन का जो लोभ है, वो बहुत सारी बुराइयों का जड़ है। और ये लिखा गया है दोस्तों बाइबल में कि सारे लोग अपने विश्वास से भटक गए हैं इस पैसे को प्राप्त करने की प्रयास में। लव योर गॉड with all your heart, with all your mind, with all your soul. Matthew chapter 29, Jesus said, हमें किसे प्रेम करना है? हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। कैसे? पूरी रीति से, संपूर्ण दिल से, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण सामर्थ के साथ हमें परमेश्वर को। मैंने देखा जो लोग पैसे से प्रेम करते, धन से प्रेम करते हैं, वे हमेशा धन को अपने पास रखना चाहते हैं, वे इकट्ठा करना चाहते हैं। दे वांट टू प्रिजर्व, दे वांट टू मेक मोर। है दोस्तों, आपके पास जितना भी धन है, आपके पास जितना भी पैसा है, उसे आप सही रीति से खर्चा करें। दूसरों के बी ए जेनरस गिवर। Don't only think for yourself. And promise, God promised, chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom and his righteousness, and all other things shall be. खोज करो, परमेश्वर का राज्य के लिए काम करो, तुम्हें सारी वस्तुएं दी जाएगी। God will take care of your need. You don't need to chase
फॉर मनी। आपको पैसे के लिए यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। आपको पैसे के लिए कभी आज बेग मनी फ्रॉम एनी वन, क्योंकि परमेश्वर है आपके पिता। एक वर्स पढ़ना चाहूंगी दोस्तों, आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। मैथ्यू चैप्टर 7 verse 11, where it is written that though evil you know how to give good gifts to your children, then how much more your Father in heaven will give good gifts to you if you ask him। तुम अगर एक बुरा इंसान, क्योंकि हम सब बुरे इंसानों में आते हैं दोस्तों, परमेश्वर के सामने हम कोई नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे हैं, हम धार्मिक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें पूरा तुम्हारे संतानों को तुम्हें अच्छी अच्छी वस्तुएं देनी है, तो तुम्हारे पिता जो स्वर्गीय वो तुम्हें कितने अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त करेंगे अगर तुम उनसे मांगते हो। पास्टर चरण जी चाहिए, उनसे तो लोग मांगते नहीं है और यहाँ वहां मांगते हैं। यानी कि उनका कहना है कि परमेश्वर ही है वो हम सारी जरूरतों को फुलफिल कर सकते हैं, तो हमें उनके पास आना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए, ना कि लोगों से दोस्तों। तो मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहूंगी कि लेट अस आस्क फ्रॉम द लॉर्ड, लेट अस सर्व हिम, लेट अस लव हिम, लेट अस हम परमेश्वर की सेवा करें, हम परमेश्वर के प्रति समर्पित रहे, ना कि पैसे के प्रति, ना कि पैसे से प्रेम करें, ना कि संसार की सांसारिक चीजों से प्रेम करें। पैसा हमें चाहिए, हम पैसे को हम सही नियम से, सही रीति से हम खर्चा करेंगे, दूसरों के लिए भी हम सोचेंगे, ना कि सिर्फ अपने लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का लाइव सेशन अगर आप ब्लेस्ड हुए हैं तो काइंडली इसे शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को इस बात का ज्ञान क्यों करते हैं लेकिन वे पैसे के लिए परमेश्वर का सेवा करते हैं। परमेश्वर चाहते कि हम उनकी सेवा दिल से करें, सच्चाई के साथ, पैसे के लिए नहीं। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को फुलफिल करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए सामर्थ है। God is capable to fulfill all our needs. Let us devote our life to God. Let us make him the master of our life, not money. परमेश्वर एक ही जीवन है और उस जीवन का मालिक कौन है? Who is the master of our life? God should be the master of our life. Because Jesus said, he who loves his father, mother, sister, brother, even his own life more than me is not worthy of me। अगर हम लायक नहीं हैं। So let us love the Lord with all our heart. Let us commit our life to the Lord, not to money। धन से प्रेम नहीं करना है दोस्तों, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं। Let us accept God and despise money। पैसे से पैसा कमाना है लेकिन पैसे से प्रेम नहीं करना है। May God bless message and I am sure that Lord will teach us कैसे हम ईमानदार बने, कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर करें हर एक जरूरतों के लिए, इंसानों के ऊपर नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा ध्यान रखते हैं। He will never leave us nor forsake us। Flee from the love of money and be content with what करो, उससे दूर रहो। धन से प्रेम न करो, जो भी तुम्हारे पास है उससे तुम प्रसन्न रहो। जितना भी है दूसरों को मत देखो, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बड़ा बंगला है, मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं दोस्तों। परमेश्वर आपके मन को जांचे। हम्बल, बी सबमिसिव, do not be greedy, do not love the world or anything of this world। If you love the world or anything of this world, the love of Father will not be with you। परमेश्वर को प्रेम कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को प्रेम कीजिए, वही आपका जीवन का उद्देश्य बनाइए, ना कि पैसा कमाना, ना कि धन कमाना। बात देती हूँ, चलिए प्रार्थना में जाएंगे दोस्तों। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी प्रार्थना के रिक्वेस्ट को नहीं देख पा रही हूँ, बट वट एवर प्रेयर यू हैव,
आपका जो भी प्रार्थना का निवेदन है आपसे है। गॉड नोज यू फुल्ली। परमेश्वर आपको संपूर्ण रूप से जानते हैं। उन्होंने आपसे प्रेम किया और आपकी जरूरतों को भी जानते हैं। वो ही नोज ऑल everything about you. Nothing is hidden from God. Just pray, just believe and submit your life to the Lord and he will fulfill all your desires because Bible says delight your heart. परमेश्वर आपके हृदय के हर एक चीजों को जानते, हर एक आशाओं को, हर एक ख्वाहिशों को, हर एक जरूरत को परमेश्वर जानते हैं और वो जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, उनके ऊपर विश्वास कीजिए। मैंने उनके ऊपर विश्वास किया। When I come from a non-Christian background, यीशु मसीह को अनुगमन करते हुए, और मैंने नहीं देखा है, I have never seen anywhere that God is failing. I have seen him working in every time in my life he has worked and he has shown his blessings. Loving God. अगर कुछ चीज खराब भी होती है हमारी जिंदगी में, उसका भी पर्पस होता है। दोस्तों, परमेश्वर के ऊपर निर्भर, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, दे लैक नो गुड थिंग। डोंट चेज आफ्टर थिंग, डोंट चेज आफ्टर मनी, चेज आफ्टर गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए। हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते। जितने भी भाई बहनों ने पिता आज का लाइव सेशन ज्वाइन किया, आप उन्हें आशीष दीजिए, बहुतायत से आशीष दीजिए पिता, ताकि वो आप में बढ़ सके प्रभु, आपको प्रेम सके, संसार की चीजों को नहीं पिता, क्योंकि वचन कहता है जो कोई भी आपके पीछे होएगा, आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके ऊपर भरोसा करेगा, उसको कोई भी कमी घटी नहीं होगी। माय लॉर्ड, ब्लेस ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड लेट देम कम टू यू, लेट देम एक्सपीरियंस यू पर्सनली लॉर्ड, दैट यू आर ऑल सफिशिएंट गॉड। आप हर एक चीजों के लिए प्रभु सफिशिएंट है। यू आर द प्रोवाइडर गॉड। थैंक यू फादर। धन्यवाद देते पिता इस समय के लिए, और खास करके इस पेज के लिए धन्यवाद देंगे पास्टर रेवरेंड चरणजीत सिंह को और उनके परिवार को रखते पिता, उनकी सेवकाई को रखते। आप बहुतायत से आशीष दीजिए पिता। इस पेज के द्वारा बहुत से लोग आपको जान सके, आपके वचन को पा सके, आप में बढ़ सके पिता। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा इस समय के लिए, आपने मदद किया, आपने शिक्षा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। Praise the Lord. Thank you very much friends for joining. Please share this live video. God bless you. Praise the Lord. Praise